तो वेलकम टू फास्ट रिवीजन सीरीज, जिसमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है, मीनिंग समझते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू होता है, मतलब इधर एलएचएस रहेगा, इधर आरएचएस रहेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। दूसरा बात हम समझते हैं। दूसरा बात, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान। सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां पर तुम देख क्या रहा है, ये ए जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए होगा वो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। और तुमको पता होना चाहिए कि ए बी और सी जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर होता है ये वाला रियल नंबर, ये वाला रियल नंबर, ये वाला रियल नंबर, और ये ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात क्लियर है? चलो अब आगे समझते हैं। आखिर ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए। तो एग्जांपल बताइए सर, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम बस चेक करो, डिग्री 2। लेकिन आफ्टर सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के बाद, यहां तो हमको सिंप्लीफाई ही नहीं करना है, तो इसका डिग्री कितना हुआ सर, डिग्री इसका, इसमें 1 है, इसमें 2 है, हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, क्योंकि डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है, हम बोले इसको चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत बच्चा क्या करेगा, देखेगा 2 यहाँ 1, बोल देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। नहीं नहीं, पहला स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखना, पहले तुमको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। पहले सिंप्लीफाई करो, देन तुम चेक करो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करो इसको। यहां पर x तुमको एलसीएम मिला, x एलसीएम मिला। चलो ऊपर क्या आ गया, x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 मानिए, x क्यूब प्लस 1 बराबर, मानिए उधर x मल्टीप्लाई हुआ तो 0 है। तो ये कहां सर, इसका डिग्री तो 3 है, डिग्री तो 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मीनिंग समझ गया। जनरल फॉर्म तब समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चलिए पहला क्वेश्चन यही आपको बोलेगा चेक करने के लिए, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है, टाइप समझ गए। उसके बाद अब थोड़ा हम आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सर, वो फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व हो जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सर सॉल्व हो जाता है, ये बात तो क्लियर है सर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं जरूरी है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो, क्योंकि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल होते हैं, कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन ये जरूरी नहीं कि तुम मिडिल द स्प्लिट टर्म से तुम हर बार सॉल्व कर दो, मिडिल द स्प्लिट टर्म से तुम हर बार सॉल्व कर दो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो हमको कैसे पता चलेगा सर कौन फैक्टराइज होगा और कौन फैक्टराइज नहीं होगा। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग को एक क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया गया है। क्या दिया गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को जानते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, हेडिंग दीजिए सर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, पहले हम लोग जनरल इक्वेशन लिखते हैं सर। क्या हो गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। हाँ। यहां पे तुम डी निकालोगे, क्या निकालोगे, डी। सर ये डी निकाल रहे हैं सर, तो आखिर इस डी का नाम क्या है सर, आखिर इस डी का नाम क्या है, समझो सर। इस डी का नाम होता है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होता है सर, इसका वैल्यू की अगर हम लोग बात करें सर, इसका वैल्यू का अगर हम लोग बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये तुमको दम याद रखना है। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलो हाँ, उसके बाद क्या करेंगे सर, जब ये वैल्यू हमको पता चल जाएगा सर, तब हम लोग निकालेंगे x। क्या निकालेंगे, x। तो x बराबर x, ठीक ना, x, तो x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस, थोड़ा रुक जा, पेन थोड़ा सा चुन ले दो अच्छा से। हाँ चलो, लोडिंग लगा, ठीक है, बोर्ड भी लग रहा है बहुत हैंग करने लगा। तो देखो क्या हो गया,
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनता है। ऐसे मुझे नहीं समझ आया, एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। चलो क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, चलो ये है, ये बोर्ड में भी आया हुआ सवाल था। समझे, 6x² प्लस 11x प्लस 3 फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक से बनाते हैं। हमको पता है सर, सबसे पहले d लेंगे, b² माइनस 4ac। अब a b c कौन है पहले ये समझिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, 6x² प्लस 11x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हाँ, इसमें a क्या होता है सर, x² के आगे वाला कोफिशिएंट, b क्या होता है सर, x के आगे वाला कोफिशिएंट, c क्या होता है सर, लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, हाँ बस रखो b के जगह 11 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 6 4 20, कितना होगा, 4 3 12, 12 60, 12 से 72, कितना है 72, कितना आ गया तुम्हारा 121 में 72 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 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 बताओ, 7, हाँ मतलब कितना, सॉरी 11 में से तो गया 9, ठीक है 11 हो गया 49, कितना 49। ठीक है, उसके बाद सर x निकालेंगे, x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b मेरा क्या था सर, b था 11, तो ये कितना हो गया माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट डी, d मतलब d मेरा यही ना सर, d मेरा 49, इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और 2a मतलब 6 मतलब 6 2 जा 12 आ गया। चलिए उसके बाद क्या हुआ सर, यहाँ से दो केस बना, दो केस ध्यान देना। एक क्या बना सर, प्लस माइनस को सेपरेट करते हैं, प्लस और माइनस को सेपरेट किया जाता है। एक बना माइनस 11 प्लस 7 अपॉन 12, एक बना सर माइनस 11 माइनस 7 अपॉन 12। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया देखेगा तो 7 8 9 10 11 माइनस 4 अपॉन 12, यहाँ से वैल्यू कितना आ गया माइनस 18 अपॉन 12। तो एक तुम्हारा x का वैल्यू कितना आया माइनस 1 अपॉन 3, एक x का वैल्यू कितना आया माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ से तुमको इसका आंसर अगर देखोगे तो दो आया, एक x का वैल्यू आया माइनस 1/3, एक x का वैल्यू आया माइनस 3/2। तुमको पता है पोलिनोमियल हम पढ़ाए थे कि क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 होगा अल्फा बीटा, इसको क्या बोलते हैं जीरोज बोलते हैं, जीरोज किसमें पोलिनोमियल में। लेकिन अगर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये जीरोज नहीं कहलाता है, जीरोज नहीं कहलाता, इसको रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं रूट्स, अल्फा बीटा को रूट्स बोलते हैं। तो यहां पर जो आया x का वैल्यू, ये अल्फा एक रूट्स है, और यहां पर जो x आया है ये बीटा एक रूट्स है। बस समझो, तुम x भी बोल सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो एक x का वैल्यू माइनस 1/3 है, एक x का वैल्यू माइनस 3/2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, जितना डिग्री होता है उतना ही हम लोग को आंसर मिलता है, रूट्स मिलता है। ठीक है ना, बस समझो इसको बात को। पोलिनोमियल रहता क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तब तुम जीरोज बोलता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब तुम रूट्स बोलो, रूट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, मेन बात समझ गए सर, ध्यान देना। अब हमको थोड़ा नेचर ऑफ रूट बताना है, कि वो थे कि रियल भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ध्यान देना। नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, ध्यान देना। नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या कर रहे हैं सर, यहां d का वैल्यू ले रहे हैं, वैल्यू। ठीक है, यहां हम क्या कर रहे हैं सर, d का वैल्यू ले रहे हैं, d का वैल्यू। ठीक है, d का वैल्यू जब पॉजिटिव आएगा मतलब +1 +2 ये सब, d का वैल्यू 0 आएगा तब हो गया, d का वैल्यू निगेटिव आएगा, मतलब जैसा इंटीजर ले रहे हैं पॉजिटिव 0 और निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव 0 और निगेटिव वैल्यू, तब क्या होगा नेचर ऑफ रूट्स, तब क्या होगा आपका नेचर ऑफ रूट्स। ये समझिए, जब d का वैल्यू पॉजिटिव है, d का वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स का बात कर रहे हैं, रूट्स का, रूट सर रियल होगा। d का वैल्यू जब 0 है, d का वैल्यू जब पॉजिटिव है रूट्स रियल होगा, d का वैल्यू जब 0 है रूट्स रियल होगा, d का वैल्यू जब निगेटिव है रूट्स इमेजिनरी होगा, होगा ही नहीं, मतलब इमेजिनरी रूट्स है, जो आपको क्लास 11 में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, यहां पे जो रूट्स आएगा सर नेचर ऑफ रूट्स में रियल तो है लेकिन अनइक्वल भी होगा, दोनों रूट्स अलग अलग आएगा, मतलब x का अगर वैल्यू आया तो एक x का वैल्यू 1 है, एक x का वैल्यू 8 है, मानो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, दोनों सेम नहीं आने वाला है।
यहाँ पर मान लो जब d का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 1 है। यहाँ दोनों सेम है, अल्फा बीटा दोनों मानो सेम है। यहाँ पर निगेटिव में x निकलता ही नहीं है, बस तो अनइक्वल होगा, इसमें इक्वल होगा, इसमें लिख देंगे नो रियल रूट, रियल रूट्स ही नहीं होगा, नो रियल रूट्स, रूट्स नहीं होगा, ठीक है ना। ये नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग को पता चल गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को बोले थे सिंपल में भाई मेरा एक ही फंडा रहता है, जितना क्वेश्चन करो PYQ, चलो बस जितना क्वेश्चन करोगे, टाइप ऑफ सवाल करोगे, हाथ मैथ्स क्वेश्चन करने पर ही खुलता है, ठीक ना, थ्योरी पे नहीं खुलेगा, क्वेश्चन पे खुलेगा। चलो पहला सवाल करते हैं। हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा तो जीरो बोलेंगे, इक्वेशन रहेगा तो रूट्स बोलेंगे। यहां ध्यान दो, बोले अल्फा बीटा आर द जीरोज। मास्टर जीरोज नहीं होगा, मास्टर जी जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जीरोज नहीं होगा सर, क्या होगा, रूट्स होगा। क्या होगा, रूट्स होगा सर, रूट्स, ROOTS, रूट्स होगा, ठीक ना, याद रखना। इफ अल्फा बीटा रूट्स है, पोलिनोमियल नहीं होगा सर। वैसे उसी टाइप का सवाल है, यहाँ एडिटर ने गलती की है, पोलिनोमियल नहीं होगा, रूट्स नहीं होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। जानता है जानबूझ के गलती लाए हैं, यही सब सुधारेंगे, समझा कि जब पोलिनोमियल है तो जीरोज होगा, रूट्स है इक्वेशन होगा, इक्वेशन रहता है तब रूट्स होता है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है तो निकालो, बस तुम कहीं ना कहीं तुमको जाता है ये सब क्यों लाया है कि तुम जो पोलिनोमियल है पढ़ा वही रूट्स में है, ये बात तुम क्लियर रखो, ठीक ना। ये मत सोचना कि नहीं वहां अलग है यहाँ अलग है, नहीं वही चीज है, बस इसको तुम रूट्स, बस नाम देखो जगह के अकॉर्डिंग बस नाम बदलाया है तो वही चीज ना। चलिए ऐसा सवाल तो हम बनाए थे सर, गिवन में हमको क्या है पता सर, गिवन में पता है सर, यही सर मानिए इक्वेशन है सर, तो यही इक्वेशन है सर, क्या दिया हुआ है सर, 5x² + 3x - 7। जब इक्वेशन है तो इधर बराबर 0 होगा, इक्वेशन है भाई तो इधर बराबर 0 होगा, क्योंकि इक्वेशन है तो LHS RHS होगा। चलिए हाँ, ये बात तुमको महसूस करना है, इधर इक्वेशन है, ठीक है, चलो ठीक है। हमको वैल्यू निकालना है 1/α + 1/β का, इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर, नीचे अल्फा बीटा आ गया, ऊपर सर बीटा प्लस अल्फा आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ऊपर सम है नीचे प्रोडक्ट है। क्या हम क्या बोलते हैं, कभी भी अगर अल्फा बीटा तुमको दिख जाए, अल्फा बीटा दिख जाए, पोलिनोमियल में देखा था, तो तुम क्या करो, डायरेक्ट निकालो सम और प्रोडक्ट। हम यहाँ से सम निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम हमको पता है सर -b/a, -b मतलब -3/a 5, प्रोडक्ट हमको पता है सर, अरे भाई ये तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, इसका हमको पता है सर, a क्या है सर, x² के आगे वाला कोफिशिएंट 5, b क्या है सर, ये कोफिशिएंट 3, c क्या है सर -7, क्या है -7। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, बोले हाँ। तो सम क्या मेरा आ गया, सम का बात करें सर तो -b/a मतलब -3/5। अब प्रोडक्ट मेरा क्या आ गया सर, c/a मतलब -7/5। बस यहाँ पे रखो, कहानी खत्म। चलिए रखते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा सम सर, सम अल्फा प्लस बीटा -b/a तो -3/5, ये मल्टीप्लाई हुआ था, इसे करके पलट जाएगा, खटाक सुना तो ऊपर 5 आ गया, मतलब -5, नीचे क्या हो गया 7 हो गया, 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया तुम्हारा, कितना हो गया, माइनस कट गया, मतलब माइनस 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 ना है जी, हाँ माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 3/7 हो गया, नजदीक से थोड़ा सा ऐसा लगता है 3/7, तो कितना हो गया तुम्हारा 3/7। क्या मास्टर गलती मारता है, 3/7 कितना, 3/7। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो पढ़ाया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखो, पोलिनोमियल में पढ़ा था वही चीज यहाँ भी है, बाबा बोल रहे हैं पोलिनोमियल का ही सवाल हम लाए हैं, बस जीरो की जगह तुम रूट कर देना, रूट्स होता है, ठीक है। पोलिनोमियल की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आता है, डाउनवर्ड पैराबोला आता है, ठीक ना। अपवर्ड पैराबोला कब आएगा, जो है जब ax² + bx + c है, जहां पर ये a जो है सर, a ये ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, क्योंकि ये तो 0 नहीं हो सकता है, तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। डाउनवर्ड पैराबोला क्या आएगा, जब सर ax² + bx + c जो है, यहाँ पर जो a जो है सर वो 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तब। और तुमको बता चुके थे उसमें कि जो ग्राफ देगा अगर वो x एक्सिस को जितना भाग में काटता है उतना ही उसका रूट होता है, तो ये x एक्सिस को एक भाग में काट रहा है, एक भाग में, तो इसका रूट कितना है सर, 1 है, एक भाग में काट रहा है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है, यहाँ बात है 1 है तो 1 है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, कड़ा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है रूट्स, बस सिंपल। तुम देख रहे हो ऑप्शन देखो, रियल एंड इक्वल, ये मतलब नेचर ऑफ रूट का बात है, निकालेंगे सर d
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है सर? बी क्या है सर? बी क्या है सर? ये इक्वेशन बना दिया हुआ सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -1 है, -1 है, -1 है। ये बात क्लियर हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, +1 है। तब सी का वैल्यू मेरा क्या आ गया? +1 आ गया, ठीक ना। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। हाँ ठीक है, चलो। हाँ तो बी की जगह रखो बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, बस खत्म। 1 -4 मतलब -3, -3 आ गया, -3 आ गया, -3 आ गया, -3 आ गया, -3 जब आ गया मतलब डी का वैल्यू 0 से छोटा है। और जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा, जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा मतलब निगेटिव है, निगेटिव आदमी पसंद नहीं है, तो इसका नो रियल रूट होगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स होगा। जब नो रियल रूट्स होगा तो इमेजिनरी होगा, ऑप्शन नहीं मिला। रियल एंड अनइक्वल है, गया सर, गया सर। इरेशनल गया सर, रियल एंड नो रियल, नो रियल। ठीक है, चलो। हाँ ये तो बता ही दिया, आगे बढ़ो। हाँ टैक्सी चार्ज वाला है, इसको बताते हैं, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी ठीक है, बताते हैं। अब इस पर आते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्या लिखा है? द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, बस तुमको रूट्स निकालना है। क्या हुआ था? फैक्टराइजेशन से भी निकल सकता है, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला हम लोग लगता है बोलते हैं, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकलता है। हम बोलते हैं ना कि इतना तुम दिमागी मत लगाओ, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। इतना तुम दिमागी मत लगाओ, सिंपल। अगर तुमको लग रहा है कि तुमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, वो महसूस होता है कि फैक्टराइजेशन लग रहा है कि हाँ याद है, तो तुम फैक्टराइजेशन से बनाओ, बस खत्म। और नहीं तो फिर नहीं है तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 लिख सकते हैं सर, एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी हो गया। यहाँ एक्स का वैल्यू ए प्लस बी, ए माइनस बी आया ना। एक बार एक्स का वैल्यू तुमको पॉजिटिव में निगेटिव में मिला, एक बार एक्स का वैल्यू तुमको पॉजिटिव में मिला। जब निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्स का वैल्यू 0.2 0.2, तो एक्स का वैल्यू 0.2 0.2 ये वाला। क्लियर है? क्लियर है? तो को समझ आना चाहिए, बात ये है, हम सब प्रीवियस ईयर का सवाल करा रहे हैं, समझ आना चाहिए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये कहाँ चल गया? हाँ क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू निकालना है। सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है, रियल एंड इक्वल रूट, रियल और इक्वल रूट है, रियल और इक्वल रूट है। एक बात तुमको और बताना चाहता हूँ, देखो अगर क्वेश्चन में तुमको बोल देगा रियल रूट, सिर्फ रियल रूट से बोल रहा है, इक्वल और डिस्टिंक्ट का बात नहीं बोल रहा है कि पर अलग अलग रूट आना चाहिए या बराबर रूट आना चाहिए, सिर्फ वो रियल से मतलब है, सिर्फ रियल से, तब वहां डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, ये याद रखना। लेकिन अगर इसी चीज को हम बोल दे रियल लेकिन अनइक्वल, क्या अनइक्वल, तब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अगर इसी चीज को हम बोल दे रियल और इक्वल भी, तब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तुम्हारा इक्वल टू 0 आएगा। तो ये तो बस अनइक्वल और अनइक्वल का बात नहीं, सिर्फ रियल का बात है, सिर्फ रियल और रियल का बात है। ये दोनों को साइन को मिला सकते हैं ना, तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। बात समझो, ये सभी सवाल देता है। चलो आते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू निकालो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, हमको गिवन में पता है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 4x² प्लस kx प्लस 1 बराबर 0 है, मानिए बराबर 0 होगा ही, तो 0 होगा ही, तुमको पता है। चलिए k का वैल्यू निकालना है सर। हाँ रियल और इक्वल रूट्स दिया है, रियल और इक्वल रूट्स हमको पता है सर। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स का अगर हम बात करें सर, तो d का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, d का वैल्यू इज इक्वल टू 0 होता है। d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। b निकाल दो, b का मतलब k का स्क्वायर, यही ना b है जी, k का स्क्वायर माइनस 4a मतलब यही 4, 80 का मतलब यही 1 बराबर 0। तो k का स्क्वायर वैल्यू उधर क्या आएगा, मतलब निगेटिव है तो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 × 4, तो k का वैल्यू अंडर रूट लेंगे, 4 4 16, मतलब सिंपल में 2 2 4 4 है तो 4 आएगा। सॉरी 4 आएगा, हम भी अजीब आदमी हैं। 4 आएगा, 4 आएगा, जब दो का जोड़ा है अंडर रूट 4 4 4 16, 4 आ गया। ठीक है ना, 4 आ गया, ये बात क्लियर है। लेकिन प्लस माइनस में आएगा सर, प्लस माइनस में करके दिखा दे क्या, देख लो करके दिखा देते हैं, ध्यान देना। k का स्क्वायर का वैल्यू इधर निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तो 4 4 16, तो k का वैल्यू अंडर रूट आएगा प्लस माइनस 16, तो k का वैल्यू क्या आएगा, एक बार प्लस 4
और -4 आएगा। तो k का वैल्यू +4 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। यहाँ तुमको k का वैल्यू पता चल गया आंसर में +-4, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं। आगे अब सवाल नहीं है, नहीं है यहाँ पर, ध्यान दो क्या लिख रहा है, द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इतना आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना, द वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। गिवन में हमको क्या पता है सर, हमको पता है सर कि एक ये पॉलिनोमियल पता है सर, क्या पता है 4x² - 5x - 6। ठीक है, पॉलिनोमियल चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, यहाँ मेन पॉलिनोमियल समझ जाना, जहां जहां पॉलिनोमियल हम बोल रहे हैं ना वहां तुम समझ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि बात सेम ही है, बस वहां पे जीरो जाता है, यहाँ पर रूट आता है। ये है कह कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज है, जीरोज आएगा अल्फा बीटा आएगा, आएगा वो ट्वाइस है, दुगना है। तो दूसरा में मानिए बनेगा शर्त, दुगना है तो उसका दुगना है तो इसका अल्फा है जीरो, तो उसका 2 अल्फा हो जाएगा, इसका बीटा है तो उसका 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू वो निकालना है। चलो हम अगर सर इससे अल्फा बीटा, हमको कभी कभी भी हमको अल्फा बीटा दिखेगा, हम सम निकाल देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे, बस खत्म। हमको अल्फा बीटा दिखा, हम अल्फा प्लस बीटा सम निकाल दिए, -b/a मतलब 5/4, हमको प्रोडक्ट निकाल देंगे, कितना आ गया सर -6/4, काट छाट के आ गया सर -3/2। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, हाँ क्लियर है, बोले हाँ सर क्लियर है, हाँ सर। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसका अल्फा क्या है सर, इसी का दुगना है, पढ़ो तो जीरो का पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल आर ट्वाइस इसका जो जीरो है या इसका जो जीरोज है, या जीरोज बोलो रूट बोलो, बात सेम ही जैसा है, समझ रहे हो ना जज्बात, हम पीछे देख लेना बताए थे, इक्वेशन में रूट, पॉलिनोमियल में जीरो, इसका ये ट्वाइस दुगना है, दुगना है, क्या है सर दुगना है, दुगना है, यार काम करो ना, हाँ दुगना है, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इतना। ठीक है, तो दुगना है सर, तो अगर इसका अल्फा है सर तो इसका 2 अल्फा होगा, इसका 2 अल्फा होगा, क्या होगा सर 2 अल्फा होगा, इसका 2 बीटा होगा। क्लियर है, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/4 है, 2 हो गया, कितना हो गया तुम्हारा 5/2 हो गया। ठीक है, चलो उसी तरह अल्फा बीटा का वैल्यू दुगना हो जाएगा, 2 अल्फा 2 बीटा, तो हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना -3/2, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना तुम्हारा हो जाएगा मतलब -6 हो जाएगा, यार कर लेना यार, 4 मल्टीप्लाई -3/2, 2 से 2 गया -6, 3 2 जा 6 -6। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, बोले हाँ। अब तुम एक चीज और जानता है, कभी भी अगर तुमको सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। सम हमको पता है सर, सम मेरा कितना है सर 5/2, ठीक है, प्रोडक्ट हम मेरा कितना है सर -6, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे बाएं हाथ का बनाने का चीज है, बना लेंगे, लेकिन यहाँ बनाना भी नहीं है सर, यहाँ तो दिया हुआ है, यहाँ तो दिया हुआ है। चलो हाँ, तो सम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, यहाँ चलते हैं, क्या दिया हुआ है सर 5/2 माइनस बी, माइनस अब b की जगह क्या है सर p है, p है, b की जगह क्या है सर, देखो ना p है, देखो ना p है ना p, चलो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, चलो उसके बाद सर ये तो बहुत हमको आसान लग रहा है सर, हाँ बोले हाँ आसान तो है, तो p का वैल्यू तो आ ही गया सर -5/2, मेरा p का वैल्यू कितना आ गया -5/2, p का वैल्यू -5/2, कहाँ है सर -5/2 सर, यहाँ है सर -5/2। ठीक है, समझ गया, आगे चलते हैं। अरे ये तो बनाया हुआ है, कौन बनाया है भाई, ओ हम ही लगता है क्लास में बताए होंगे, ठीक ना, चलो एक बार देख समझते हैं इसको फिर से, ध्यान देना। कड़ा यदि सम ऑफ द जीरो डबल पॉलिनोमियल है तो ये जितना, हाँ ठीक है सर सिंपल है, सम का वैल्यू दे दिया, सम का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, सम देखो सम का वैल्यू इस पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल बोलो चाहे इक्वेशन बोलो, इसका इतना दिया हुआ, मतलब सम तुमको पता है अल्फा प्लस बीटा, क्या पता है सर अल्फा प्लस बीटा, क्या पता है सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है √2। ठीक है सर, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं सर -b/a,
बराबर क्या आ गया √2 लिख सकते हैं सर। माइनस बी मतलब माइनस तो माइनस रह गया, बी की जगह क्या है सर यही वाला माइनस, तो माइनस के √2, अब ए की जगह 2 है आ गया -2 ठीक है। √2 से √2 उड़ गया, कितना आ गया k/2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया सर। तो k का वैल्यू कितना आ गया सर 2 आ गया सर। तो k का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। बात क्लियर है। अब आ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है, किस टाइप का देता है वो वाला है। चलो ये ध्यान देना, अगर एक टैक्सी से तुम जा रहा है, ठीक है, किससे जा रहे हैं सर टैक्सी से जा रहे हैं, टैक्सी का चार्ज जो रहता है तुम देखा होगा पहले कुछ फिक्स रहता है और उसके बाद पर किलोमीटर पे तुमको कुछ चार्ज लगता है। तो टैक्सी का चार्ज इन सिटी जो है पहले कुछ फिक्स चार्ज है और फिर तुमको रिमेनिंग चार्ज लग रहा है, वो तुम्हारा डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर। बोला कि अगर तुम 10 किलोमीटर गया तो तुमको 75 रुपया देना पड़ा 75, अगर तुम 15 किलोमीटर गया तो तुमको 110 रुपया देना पड़ा। तो तुमको बोला कि फिक्स चार्ज निकालिए पर किलोमीटर और क्या बोलते हैं 35 किलोमीटर फिक्स चार्ज और चार्ज भी निकालिए पर किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज भी निकालना है और चार्ज भी निकालना है पर किलोमीटर, और तुमको निकालना है चार्ज ऑफ कवरिंग 35 किलोमीटर जब आप चले तो क्या होगा। चलिए ठीक है, गिवन में हमको पता है सर, क्या पता है कि हमने ट्रेवल किया, पहला ट्रेवल फर्स्ट पहला ट्रेवल किया सर 10 किलोमीटर, ठीक है ना, उसमें हमको कॉस्ट कितना देना पड़ा सर 75 रुपया, ठीक है। फिर हम ट्रेवल किए सेकंड, वो कितना किया सर 15 किलोमीटर अगर हम गए हैं, वहां हमको कॉस्ट देना पड़ा सर मानिए 110 रुपया। देखिए क्वाड्रेटिक से ही बन सकता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ही बन सकता है। आसान तो हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ही है, क्वाड्रेटिक में क्यों हम x² में जाए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये चीज आपको पता है सर, ठीक है, पता है तो अच्छी बात है भाई, पता रखो। चलो ध्यान देना, अरे भाई तो पीछे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओ मेरा ही जो लाइन है वही लाइन वाला है, ठीक ना। चलो हटाओ इसको हटाओ, ठीक है चलो रहने देते हैं ऐसे। उसके बाद कैसे बनेगा भाई, चलो चलो ठीक है ध्यान देना। मान लेते हैं सर लेट जो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज है उसको हम क्या मानते हैं सर x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है सर। और जो सर चार्ज पर किलोमीटर, हाँ चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज अगर पर किलोमीटर का बात करें सर उसको हम y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर y मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पता है सर फिक्स चार्ज तो जो फिक्स है वो x का x रह जाएगा, फिक्स जो है वो x का x रह जाएगा, और पर किलोमीटर मतलब अगर 1 किलोमीटर का है तो y दिए, हम कितना गए सर 10 किलोमीटर गए हैं, तो 10 किलोमीटर में कितना देंगे सर 10y देंगे, कितना देंगे कितना देंगे कितना देंगे पैसा बताओ 10y देंगे, कितना देंगे 10y देंगे, तो बराबर कितना दिए, यही तो पैसा लगा सर 75 रुपया, समझ रहे हो ना। उसी तरह अगर मानो फिक्स चार्ज इसमें भी x दे रहे हैं लेकिन इसके बाद 15 किलोमीटर चल रहे हैं, 15 किलोमीटर तो एक पर किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का तो 15y होगा, बराबर कितना दिए सर 110 दिए। लो वो वाला आ गया x y में आ गया, काट के उड़ा दो खटक सुना। चलो चलते हैं सर, थोड़ा सा उधर सड़क जाइए जी, थोड़ा अच्छे से बताना है, जगह चाहिए हमें। हाँ थोड़ा स्लो हो गया है, लोडिंग लेता रहता है, जल्दी लो ना लोडिंग भाई, स्मार्ट लगते ना, स्मार्ट तो हम हैं, हम जान रहे हैं, लोडिंग ले रहा है। चलो देखते हैं, पेन चल रहा है यार, तो कुछ बोर्ड नहीं चल रहा है क्या, बोर्ड जी आप भी हैंग कर गए, तो बोर्ड हैंग कर गया भाई। हाँ चलो अब काम हो गया। चलिए सर एक्स वाई यहां से सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए हैं हम। क्या किया सर यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये एक्स एक्स कट गया, ये आया तुम्हारा -5y, ये आया तुम्हारा -35, हाँ
तो माइनस माइनस कट गया, तो x का वैल्यू कितना है 7, तो y का वैल्यू कितना आ गया 7, मतलब 7 रुपया लगेगा आपको पर किलोमीटर का, कितना पर किलोमीटर का। और x कितना होगा तो रख लीजिए, पुट कीजिए x प्लस 7 10 7 70 बराबर 75, तो x का वैल्यू आया 5, तो 5 रुपया फिक्स्ड चार्ज है। तो बस मेरा आंसर आ गया सर, जो फिक्स्ड चार्ज था वो मेरा x था, तो फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है सर वो 5 रुपया है सर, और जो चार्जेज अगर पर किलोमीटर का बात करें तो वो 7 रुपया है। मैंने कहा थोड़ा थक गए भाई से, थोड़ा एनर्जी कम मिल रहा है, ठीक ना, बहुत क्लास रहता है ना, समझा। तो +5 + 7 हो गया। हमको निकालना है फाइंड द चार्ज ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, ठीक है 35 किलोमीटर। तो अगर 35 किलोमीटर जाएंगे सर, शुरुआत में तो हमको x रुपया देना पड़ेगा ना फिक्स चार्ज, हम बोलेंगे हाँ सर, फॉर 35 किलोमीटर का हम बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो हमको सर x देना पड़ेगा, हाँ सर। फिर 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो भी हमको देना पड़ेगा, बोले हाँ सर। अब 35 किलोमीटर चलेंगे तो यही चार्ज देना पड़ेगा, हर 1 किलोमीटर y लगा, तो 35 किलोमीटर 35y, क्लियर है सर। तो x का वैल्यू कितना हो गया सर 5, और ये कितना हो गया 35 × 7, तो कितना हो गया 5 प्लस, यही सॉल्व कर देते हैं, 5 प्लस 35 7, तो 35 को 2 बार में करेंगे 70 70 70 कितना हो गया 140, 140 में 4 हो गया, फिर तुम्हारा हमारा सिंपल करते हैं ना, 35 को 2 बार करते हैं 70, 70 को 3 बार करते हैं 7 3 21, 210 हो गया, 210 के बाद फिर 30, 240 245 हो गया। चलो तो 245 सिंपल में तुमको लगेगा 250 रुपया, कितना 250 रुपया। बात क्लियर है, बात क्लियर है, हम ये बोलना चाहते हैं, इसलिए हम आराम से बनाए हैं, इसे हम इसको लास्ट में लिए थे कि पहले 10 किलोमीटर जाने पर 75 रुपया लग रहा है, 15 किलोमीटर जाने पर 110 रुपया लग रहा है। लेकिन तुम गया होगा तो तुम देखा होगा ऐसा ऐसा चार्ज होता है, पहले फिक्स चार्ज लेता है फिर पर किलोमीटर पे चार्ज लेता है। तो फिक्स चार्ज मानिए x था, पर किलोमीटर पे चार्ज y था, तो फिक्स चार्ज x लिया प्लस पर किलोमीटर 1 किलोमीटर में y, तो 10 किलोमीटर हम चले थे 10 किलोमीटर, तो 10y बराबर 75 रुपया, x प्लस 15 किलोमीटर चले थे 15y बराबर 110 रुपया। इसको सॉल्व किए, y का वैल्यू आ गया 7, यहां से ये सॉल्व किया हो गया। क्यों हम इसको क्वाड्रेटिक से बनाए, जब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आसानी से बन जा रहा है, ठीक है ना, समझो वो ना क्वेश्चन बहुत तरीका से बनता है, ठीक है। चलो अब ये सवाल पे आते हैं, करा इन अ फ्लाइट, एक फ्लाइट, गाड़ी वाला नहीं, सोए वो वाला फ्लाइट है, ठीक ना। अगर फ्लाइट में 600 किलोमीटर है, मतलब हमको डिस्टेंस पता है सर, कितना है सर 600 किलोमीटर। एक एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, खराब वेदर के कारण, थोड़ा सा भाई वेदर खराब है, थोड़ा सा स्लो स्लो चलाएंगे। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय कितना, वो एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, हाँ मतलब सर एवरेज जो स्पीड है वो रिड्यूस घट गया सर, कितना सर 200 से डिक्रीज हो गया सर, 200 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज है सर, डिक्रीज है। चलिए चलिए ठीक है। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज, तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट तो इंक्रीज होगा, हाँ सही बात है, जब स्पीड घटा है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, हाँ सही बात है लगेगा सर। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम लोग बात करें सर तो वो 30 मिनट है, यहाँ सब घंटा का बात है सर, इसको घंटा बदल देता तो हाफ आवर हो गया, ठीक है। हमारा फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का कितना ड्यूरेशन है, ठीक है सर, तो बड़ा बड़ा बहु वाला सवाल है सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पता है सर, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है सर 600 है, स्पीड कितना है सर, पहले मानिए x था, मान लेते सर लेट द स्पीड, माने पहले स्पीड था, लेट द इनिशियल स्पीड, हाँ शुरुआत का स्पीड, लेट द इनिशियल स्पीड भी मानिए सर x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, तो शुरुआत में x था हाँ, नहीं स्पीड डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो x था हाँ, इसको टाइम t लग रहा था यार, ये 600 किलोमीटर में था, स्लो डाउन, हाँ ठीक है। तो ये ऐसा बात थोड़ी, तो ये ऐसा कंडीशन बना है, ठीक है। कितना आ गया x माइनस 200, ठीक है। टाइम कितना हो गया सर 30 मिनट ज्यादा लग रहा है, ज्यादा मोर लग रहा है सर, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, हाँ। तो टाइम की जगह क्या लिखेंगे सर, पहले t था, मान लेते हैं टाइम सर, इनिशियल टाइम भी मानिए t मान लेते हैं, इनिशियल टाइम को t मान लेते हैं सर, t आवर, तो t में आवर में 1/2 कर दिया, ये बात क्लियर है यार। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस की जगह 600 रखे, ठीक है, 600 किलोमीटर है, कितना है सर 600 किलोमीटर। स्पीड इनटू टाइम होता है, वेदर को खराब होने के कारण स्पीड तुम 200 से कम कर दिया, तो x माइनस जो स्पीड था वहां पे x माइनस 200 हो गया, क्लियर है। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा 30 से बढ़ गया, तो t प्लस 1/2 कर दिया, हाँ ये बात क्लियर है, क्लियर तो है सर,
बहुत अच्छा से क्लियर। ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का ड्यूरेशन निकालो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, ये आया। लेकिन पहले भी अगर ये केस नहीं हुआ होता तो सर 600 बराबर स्पीड को अगर हम x मानते, टाइम को यहाँ t हो जाता, ये हो जाता, यहाँ से x मेरा निकल जाता सर 600 बाई t। तो ये x को लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल से ये x को उठा के यहाँ पुट कर देते। चलिए हाँ, चलिए पुट करते हैं। सोचोगे क्वेश्चन ना तो बनेगा, थोड़ा सोचना पड़ता है बस, ये बात समझा। ऐसी को तुम स्पीड करो, तुमको समझाने के लिए स्लो बना रहा है, समझो, ये तो उड़ा देंगे, सही बता रहे हैं, ध्यान दो। तो ये 600 का सर 600 उतर गया, हाँ, या x की जगह कितना आ गया 600 बाई टी माइनस 200, ये कितना हो गया सर t प्लस 1/2। बस टाइम, क्यों सर आप ऐसा ही, क्योंकि सर क्योंकि हमको टाइम ना निकालना है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, इसलिए टाइम पे किया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अब क्या करें भाई, कुछ नहीं करते सर, इधर 600 रहने देते हैं, हाँ सॉल्व तो करना है। टी टी कटिंग 2 600, फिर गया, हाँ कितना क्या होगा भाई, क्या होगा भाई 300 बाई टी, हाँ सही है, सही 300 बाई टी सही लिखे है ना जी, देख लो एक बार, टेन टिक हाँ सही है। चलो हाँ, उसके बाद यहाँ से एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ गया, अब इसको एक बार यहाँ भेजो भाई, तो यहाँ भेजोगे तो कितना आएगा माइनस, हाँ 200 टी है, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस हाँ 100 आ गया, बड़ी मजा आ रहा है बनाने में, ठीक ना। 600 बराबर कितना आ गया 500, ऑनलाइन ही बढ़िया है जो बात बोल, प्लस 300 बाई टी माइनस 200 टी, ठीक है सर, इन्हें से भेजो, गया 100 आ गया, यहाँ आया टी एलसीएम कितना हो गया सर 300 हो गया सर, 300 हो गया सर, 300 हो गया सर, ये तो क्वाड्रेटिक में चल जाएगा भाई लग रहा है, हाँ अच्छा क्वाड्रेटिक में चल गया आखिर, 200 टी स्क्वायर, हाँ फिर भेजो 100 टी 300 माइनस 200 टी स्क्वायर, इन्हें भेजो 200 टी स्क्वायर प्लस 100 टी, इधर भेजो माइनस 300 बराबर 0। ये बात क्लियर है, क्लियर है। 100 सब में से कॉमन ले लेते हैं सर, उधर चल जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 3 बराबर 0। अब इसी को तुमको सॉल्व करना है, हो जाएगा बच्चा वाला सॉल्व, बच्चा वाला सॉल्व, थोड़ा कैलकुलेशन बच जा रहा है लंबा, ठीक ना। चलो प्लस माइनस करके लाना है सर, तो 3 2 6, हाँ 6 हो गया, प्लस माइनस करके लाना है, प्लस टी 2 3 आ गया सर, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 3 बराबर 0। ग्रुपिंग किया, टी आ गया तो 2t प्लस 3 आ गया, माइनस 1 यहाँ कॉमन लिया तो क्या बच गया 2t माइनस प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। फिर यहाँ ध्यान दो क्या आ गया तुम्हारा 2t प्लस 3 बराबर 0, बड़ा अच्छा लग रहा है 2t, हाँ इस बार क्या हो गया तुम्हारा t माइनस 1 बराबर 0, तो t बराबर आ गया सर माइनस 3/2, t का वैल्यू आ गया 1 घंटा। निगेटिव टाइम कभी नहीं होता है, टाइम कभी निगेटिव थोड़ी चलता है सर, मेरा तो टाइम आएगा, ठीक ना। टाइम इज 1 आवर, 1 घंटा इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम था, टाइम कितना था 1 घंटा, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम 1 घंटा, और फिर 30 मिनट इंक्रीज हुआ मतलब 1.5 घंटा, कितना 1.5 आवर्स लगेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन ही सही करें, देख लेना थोड़ा सही है ना जी कैलकुलेशन। वहाँ पे क्या 100 कॉमन लिया था तो क्या था 2t स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया t हो गया, माइनस 3 बराबर 0 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस किया था, ठीक है 6 हो गया, 2 3 आ गया, माइनस करके लाना है तो 3t, हाँ सही ही है, ठीक है ना। 2 प्लस 2t प्लस 3 आ गया, ठीक है, माइनस 1 2t प्लस 3, हाँ ठीक है 2t प्लस 3 आ गया, यहाँ पे t माइनस 1, हाँ ठीक है चलो सही है, यही चीज़ है, समझा, क्लियर रखो। 1.5 घंटा आएगा ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, क्योंकि 1 घंटा ऐसे लगता है उसको, और वेदर खराब होने से 30 मिनट ज्यादा लगा, तो 1.5 घंटा, ठीक है ना। अगर इनकेस होगा, मेथड यही है, बात समझो ऐसी बनेगा, पहले तुमको लीनियर इक्वेशन सोचना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और तब तुमको क्वाड्रेटिक पे आके शिफ्ट होना है, प्रीवियस ईयर का बोर्ड का सवाल था, ठीक है। चलो तो ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग, हर टाइप का सवाल करवा दिए, और क्या करवा दे भाई, और क्या करवा दे बताओ, बोलो कमेंट में करना, अगर और चाहिए धाकर सवाल, बहुत सवाल है, सवाल तो बोलो, जैसा आप लोग को लगता है कि नहीं आप सिर्फ क्वेश्चन करवाइए, शुरुआत से ही क्वेश्चन करवाइए, तो शुरू से ही हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करो, रगड़ कर मेहनत करो, स्मार्ट स्टडी करो, समझा, क्योंकि स्पेन में बहुत ताकत है, तुम्हारा भविष्य को चेंज कर देगा, याद रखो।
समझ रहे हैं, बहुत चेंज कर देगा, बहुत मेहनत करना है, बस मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ जाओगे, लिख लो, समझा।